क्या आपको याद है 3 साल पहले मैंने कटहल के बीजों से एक पेड़ उगाने की कोशिश शुरू की थी। बीजों को सुखाकर और उनमें अंकुर आने के बाद मैंने उन्हें गमले में बो दिया। मन में बस एक ही उम्मीद थी कि ये जल्दी बड़े हो जाएं। लेकिन पहले महीने तो कुछ खास हलचल नहीं हुई। 36वें दिन बस एक नन्ही सी कोपल बाहर आई। 57वें दिन इसने अपनी पहली पत्तियां खोली और 100वें दिन तक इसमें नई शाखाएं भी निकलने लगी। 153वें दिन मैंने इसे एक बड़े कैनवास बैग में शिफ्ट कर दिया ताकि इसकी जड़ों को फैलने की जगह मिले। शुरुआत में इसकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन 217वें दिन तक ये ऊपर से नीचे तक हरी भरी पत्तियों से भर गया। 246वें दिन ये किसी बड़े पेड़ जैसा दिखने लगा था और इसका तना भी मजबूत हो चुका था। तभी सर्दी का मौसम आ गया। 313वें दिन तक इसकी ग्रोथ पूरी तरह रुक गई और पत्तियां पीली होकर सूखने लगी। मुझे लगा शायद ये नहीं बचेगा, लेकिन मार्च आते ही मैंने इसकी कायापलट करने का फैसला किया। मैंने इसकी ऊपरी टहनियों की छंटाई की, बेकार घास फूस और जड़ में उगे अनचाहे क्रिस्टल मूली जैसे पौधों को उखाड़ फेंका। फिर मैंने इसमें खाद डाली ताकि इसे नई ऊर्जा मिले। 458वें दिन का चमत्कार देखिए, तने से नई नई कोपलें फूटने लगी। 489वें दिन तक ये शाखाएं घनी और मजबूत हो गईं। 544वें दिन ये एक शानदार विशाल पेड़ का रूप ले चुका है। इसका तना अब काफी मोटा है और गमले में कुछ अजीब से पीले मशरूम भी उगाए हैं। पता नहीं ये खाने लायक हैं या नहीं। मेरा कटहल का पेड़ अब पूरी तरह तैयार है, बस अब इंतजार है इस पर फल लगने का। पिछले साल मई में मैंने एक पके हुए अंजीर के बीज निकाले और उन्हें मिट्टी में बो दिया। कई महीनों तक इंतजार किया पर गमले में कोई हलचल नहीं हुई। फिर मुझे कहीं से अंजीर की 2 छोटी कलमें मिली और मैंने उन्हें एक बड़े थैले में लगा दिया। 40वें दिन तक वो जड़ पकड़ चुकी थी और 67वें दिन तो छोटे छोटे फल भी दिखने लगे। मैं हैरान था कि इतनी जल्दी। 85वें दिन नई शाखाएं निकलने लगी। अंजीर की पत्तियों को तोड़ने पर एक दूध जैसा सफेद रस निकलता है। 100वें दिन पौधा और घना हो गया। मैंने नीचे की पुरानी पत्तियां साफ कर दी ताकि पेड़ को साफ सुथरा लुक मिले और पोषण ऊपर तक जाए। सर्दियों में सारी पत्तियां झड़ गईं, लगा जैसे पौधा सूख गया हो। लेकिन फरवरी आते ही नई कोपलें फूट पड़ी। मिट्टी में कुछ अजीब से मशरूम भी उगाए थे। मैंने फिर से छंटाई की और पौधों को स्प्रिंग फर्टिलाइजर दिया ताकि ग्रोथ रॉकेट की तरह बढ़े। 247वें दिन का नजारा देखिए, हर टहनी पर अंजीर लदे हुए थे। अंजीर की सबसे खास बात पता है क्या? इसमें फूल नहीं आते, सीधा फल निकलता है। 268वें दिन तक फल मेरे अंगूठे के बराबर बड़े हो चुके थे। दूसरी तरफ जो पौधा मैंने छोटे गमले में बिना दे खबाल के छोड़ दिया था, वो काफी पीछे रह गया था। मैंने उसकी भी सफाई की, उसे खाद दी और अब वो भी तेजी से बढ़ रहा है। बस अब इंतजार है इनके पकने का। क्या आपको भी अंजीर पसंद है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपको 2 साल पुरानी वो स्ट्रॉबेरी याद है? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे याद है। मैंने सोचा इसके नन्हे मुन्ने बीजों से किस्मत आजमाई जाए। आज मैंने अपने बगीचे में एक नया पौधा लगाया। मुझे उम्मीद है कि यह बढ़ेगा और सुंदर फूल देगा। प्रकृति की हर छोटी चीज में एक अलग ही सुंदरता होती है, जिसे महसूस करना बहुत खास है। मैंने इन्हें काटकर मिट्टी में ऐसे दफन कर दिया जैसे कोई खजाना छुपा रहा हूँ। सोचा था स्ट्रॉबेरी निकलेगी, पर 1 महीने तक तो सिर्फ सन्नाटा ही निकला। 30 दिन बाद नन्हे से अंकुर दिखे, पर भाई साहब इनकी बढ़त तो कछुए से भी धीमी थी। 4 महीने निकल गए और ये इतने ही बड़े हुए जैसे किसी ने इन्हें हॉर्लिक्स पिलाना भुला दिया हो। गर्मी ने तो ऐसी हालत खराब की कि सिर्फ 2 नन्ही जान बची। मैंने तुरंत इन्हें बड़े गमले में शिफ्ट किया, जैसे छोटे कमरे से सीधा 5 स्टार होटल। नया घर मिलते ही स्ट्रॉबेरी जी ने रंग दिखाना शुरू किया। 242 दिन बीत गए और तभी एक मेहमान दिखा, एक घोंघा। मैंने सोचा चलो कोई तो कंपनी देने आया है। अगले कुछ महीनों में पौधा इतना घना हो गया कि लग रहा था जंगल बनने वाला है। मैंने साइड की टहनियां काट दी ताकि सारा पोषण फल बनाने में लगे, फालतू की नेटगिरी में नहीं। 390 दिन बाद आखिरकार नन्ही सी कलियां दिखी और 15 दिन बाद तो मेला लग गया। सफेद फूल खिल गए। यह देखकर दिल को इतनी ठंडक मिली जितनी स्ट्रॉबेरी शेक पीने से भी नहीं मिलती। छोटे छोटे हरे रंग की कच्ची स्ट्रॉबेरी भी दिखने लगी। अब खेल शुरू हुआ इन्फिनिट वाला। इन टहनियों को मैंने दूसरे गमले में सेट किया ताकि नए पौधे बन सके। 1 से 2, 2 से 4 लग रहा था स्ट्रॉबेरी की फैक्ट्री खुलने वाली है। मैंने इन्हें फिश प्रोटीन और थोड़ी खास खाद दी ताकि स्ट्रॉबेरी साइज 0 ना रहे बल्कि थोड़ी हट्टी कट्टी हो जाए। लेकिन तभी हुआ कांड। मेरी सबसे बड़ी और लाल स्ट्रॉबेरी किसी चिड़िया ने लंच में उड़ा ली। 436 दिन की मेहनत पर किसी ने डाका डाल दिया। खैर 2 स्ट्रॉबेरी बच गई थी। जब मैंने उन्हें तोड़ा और चखा, भाई साहब बाजार वाली स्ट्रॉबेरी इसके आगे फीकी है। सीधा स्ट्रॉबेरी के बीजों से स्ट्रॉबेरी उगाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ऐसे यूनिक कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।